हम में से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी सूजन को ज़रूर महसूस किया होगा। कहीं आप गिर गए, चोट लग गई, वहाँ सूजन आ जाती है। कहीं मोच आ गई, वहाँ सूजन आ गई। कभी आपको सर्दी हो गई, बुखार है, सिर दर्द है, उसके बाद आप देखते हैं चेहरे में सूजन आ गई। लेकिन आपको ये पता होता है कि ये सूजन टेम्परेरी है, प्रॉब्लम के साथ ही ये भी हट जाएगी, तो आप बहुत नहीं डरते हैं। लेकिन कुछ सूजन ऐसी होती है जो आपको परेशान करती है। आप देखते हैं कि कहीं पर भी दबाया और गड्ढा पड़ गया, पिटिंग एडिमा, सूजन हो गई, और आप परेशान होते हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये क्यों है, क्या क्या इसके कारण हैं, कौन सा ये संकेत देता है, इसके बारे में बताने के साथ ही मैं बताऊंगी इसका ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसे लगा करके आप अपनी इस परेशानी को कर सकती हैं दूर। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझा सकूं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से अगर कोई समस्या का समाधान हो सकता है तो वो बता दिया जाए, अदरवाइज लेक्चर लिया जाए तो लेक्चर में लेती हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ जहाँ ज़रूरी होता है कि पेशेंट को बिना देखे बिना समझे नहीं बताया जा सकता, तो उसके लिए फिर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं करती हूँ पेशेंट से बात और उसके बाद फिर उसको प्रोटोकॉल सजेस्ट करती हूँ, जिससे वो बिना कहीं जाए अपने घर बैठे हमारी टीम की मदद से सीख करके पॉइंट वो लगाता है और फिर अपना स्वास्थ्य लाभ लेता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वहाँ पर भी जा कर के अपना पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आती हूँ पॉइंट पर। बात ये है कि कहीं भी दबाया तो सूजन, गड्ढा पड़ गया, वहाँ थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। ये क्या है, ये क्यों है, क्या ये साधारण सी बात है या हमें चिंतित होना चाहिए? तो यह एक संकेत है कि हमें अंदर कुछ चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहिए। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ समस्या गंभीर भी हो सकती है और कुछ हो सकता है कि आपके डेली रूटीन में ही कहीं कोई गड़बड़ हो। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, चूंकि वाटर रिटेंशन है, पानी नहीं निकल पा रहा है, तो इसमें पानी का भी आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं इस पर भी आधारित है। मैंने एक वीडियो अलग से पूरा चैनल बनाया है अर्चना दुबे हेल्थ लैब नाम से, उसमें मैंने वाटर की सीरीज पूरी चलाई है। 15-16 वीडियो केवल पानी पर मैंने बनाया है कि पानी को कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, किन बीमारियों में कैसे पानी पीना है, कैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, और अगर नहीं, आप उसको जा कर के ज़रूर देखिए ताकि आपकी सारी समस्या का समाधान वहाँ से हो सकता है कि हम पानी को कैसे पी सकते हैं। तो दोनों चैनल को, अर्चना दुबे हेल्थ लैब और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर को, अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उधर से हेल्थ टिप और इधर से ट्रीटमेंट दोनों एक साथ मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए, आपके शरीर में जो पानी है इसको निकल जाना चाहिए, लेकिन ये निकल क्यों नहीं रहा है, क्या रीज़न है? इसका मतलब ये हुआ कि इसके निकलने का रास्ता बंद है, और या तो जो इसको निकालता है वो बीमार है, इसकी वजह से रुक रहा है। तो कौन है जो पानी को बाहर निकालता होगा? तो सबसे पहले तो किडनी, आप जानते हैं। किडनी के अलावा एक लिवर होता है, किडनी लिवर के अलावा एक हार्ट होता है। ये 3 ऑर्गन हैं जो आपके शरीर से पानी को बाहर निकालने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि ऑर्गन ही आपके गड़बड़ हों, हो सकता है आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा कम रखते हो। तो अगर लो प्रोटीन है तो हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से भी आपके सूजन आ सकती है। अगर आप अपने खाने में नमक वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, इससे भी आपके सूजन आ सकती है। तो ये कोई बीमारी नहीं हुई, केवल आपके डाइट में कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही अगर आप बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या कोई मेडिकेशन ऐसा ले रहे हैं जिसमें पानी को रोका जाता हो, या इवन प्रेगनेंसी में, तो आपको सूजन आ सकती है। तो इसको आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हार्ट का काम क्या है, पूरे ब्लड को शरीर में अलग अलग जगह पर भेजना, ऊपर से नीचे तक। अगर हार्ट का पंपिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा, वो अच्छे से पूरा फेंक नहीं पाएगा। तो हमारे हाथ पैर में
विशेष रूप से पैर में। अगर आप चलते हैं, चलने के बाद हाथ आपके मोटे मोटे हो जाते हैं, तो ये बताता है कि हार्ट की फंक्शनिंग आपकी कमज़ोर है, अब वो आपके ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। जब आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तब तो ठीक है, लेकिन जब आप चलते हैं, हार्ट है कमज़ोर, तो पंप ही नहीं कर पाता, तो फूल जाते हैं। तो अगर इस तरीके का है तो समझ जाइए कि हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट फेल हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी कभी कुछ आपको गंभीर समस्या हो जाएगी, लेकिन यह सूचक है कि तबीयत उसकी खराब हो रही है। अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे 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 उसमें समस्या बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे आते हैं किडनी। किडनी का काम ही है पानी का, आपको सबको पता ही है। तो जब किडनी में फंक्शन उसका जो है, अगर उसका फंक्शन कुछ कम होता है तो क्या करता है, ये अच्छे से चीज़ों को फिल्टर नहीं कर पाएगा। अब चीज़ों में कौन आता है, चीज़ों में आपका वाटर भी आता है, बाकी इसके और भी चीज़ें हैं, ग्लूकोज वगैरह, साथ में सोडियम भी है यानी नमक भी है। तो जब ये बाहर नहीं निकाल पाएगा तो ये रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तो ये पानी को पकड़ता है। जैसे डायरिया होता है तो आप क्या करते हैं, नमक चीनी पानी का घोल पी लेते हैं, रुक जाती है। तो क्यों रुकी, क्योंकि इसके पास नमक के और चीनी के पास ताकत है पानी को पकड़ के रखने की। जिसने पकड़ लिया और आपका फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा हो गया, रिटेंशन हो गया। अगर आप लो प्रोटीन लेते हैं तो इससे क्या होगा, जब आप लो प्रोटीन लेंगे तो ये जो फ्लूइड है वो लीक कर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, शरीर का निर्माण करता है। अब क्या है, निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो जो भी फ्लूइड है वो लीक कर जाता है, लीक करके ब्लड वेसल से उसके सराउंडिंग टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम सूजन कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन कम है तो ऐसा ज़रूर होगा। अगर लिवर आपका बीमार है, लिवर का डिसफंक्शन है, तो ये क्या करता है, ये लिवर का प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो चूंकि आपका लिवर बीमार है, प्रोटीन ठीक है लेकिन लिवर बीमार है, लिवर प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है। तो अगर लिवर आपका बीमार है, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आगे चल करके सूजन हो जाएगी। तो ये हमारे वो कारण है जिस पर हमें वॉच करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी समस्या जो आपकी खुद बनाई हुई है, कोई ऑर्गन जिम्मेदार नहीं, ये है प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं एक ही स्थान पर, या बैठे रहते हैं, आपका कोई ऐसा काम है खड़े होकर लेक्चर लेना, एक ही जगह पर पोडियम है आपका, वहीं पर खड़े हो गए और पूरा ले रहे, या काफ़ी लंबे लंबे समय तक आप बैठ करके और लेक्चर ले रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, तो जो भी लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहने का काम करते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का काम करते हैं, उनमें ये समस्या खूब ज़्यादा कॉमन है। क्यों होता है, जो आपकी ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग वो खींच नहीं पा रहा। मेडिकेशन कुछ होती हैं, जैसे आपका कॉर्टिको स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, लंबे समय तक ले रहे हैं तो पैर में वो सूजन ला देती है। डायबिटीज़ है, इसमें आती है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उसको अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं उसकी वजह से हो जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आप ये सूजन देखते हैं। तो ये हो गया। तो आपको देखना है कि कौन सा कारण मेरा वाला है। डाइट में एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेस शुगर अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा होगा। प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल है उसमें ये परेशानी आ रही, तो हार्मोनल चेंज ये क्या करते हैं, ये ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी में ये आपको देखने मिलेगा, तो ये फ्लूइड को रिटेंशन कर देता है। और जब फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा तो आउटकम में क्या मिलेगा, आपके सूजन मिलेगी। इसके अलावा कहीं इंजरी है, जैसा मैंने बताया, चोट लग गई, कहीं इंजरी है, ट्रॉमा है, तो इसमें हो जाता है। जैसे कोई स्प्रेन आ गया, कोई फ्रैक्चर आ गया, या कोई और अदर इंजरीज हैं जिसमें आपका जो ब्लड वेसल और सॉफ्ट टिश्यू है ये डैमेज हो जाता है, तो उसके किनारे 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 पानी इकट्ठा हो गया और लोकलाइज्ड एक सूजन देखने मिल जाती है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वैसे वैसे ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से ये ट्रिगर कर जाएगा,
कहा कोई चोट लगी या चोट नहीं भी लगी, कोई इन्फेक्शन है, आप देखते हैं उसके किनारे किनारे पूरी सूजन आ जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, कहीं थ्रोम्बस खून का जो थक्का है वो फट गया, तो उसकी वजह से भी ये स्वेलिंग आती है। लेकिन इसके साथ आपको पेन भी मिलेगा वहाँ पर अच्छा खासा, और रेडनेस भी वहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा लंग्स की अगर डिजीज़ है तो लंग्स भी तो ये काम करेगा। तो लंग्स जैसे एम्फाइजमा, मतलब लंग्स डायलेट कर गया, तो कैसे फैल गया, क्या हो गया, तो इसमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, इसकी वजह से भी होती है ये सूजन। इसके अलावा वज़न, आपका जो आपका वज़न बढ़ रहा है, ये क्या है, ये वज़न आज ही मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बना के डाली है कि कैसे पानी आपके वज़न को बढ़ाता है। इसीलिए मैंने कहा दोनों चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब एक्सेस वेट क्या करता है, एक्सेस वेट आपके एडिशनल स्ट्रेन डाल देता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, दबाव डाल देता है। किसी चीज़ को आप दबा दें तो क्या होगी, वो प्रेशर में आ जाएगी, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेन दे देती है सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो आपके सूजन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा शरीर में एक और सिस्टम होता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा लोग कम सुनते हैं, बाकी ज़्यादा सुनाई देता है। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर का वो सिस्टम है जो शरीर में साफ सफाई की व्यवस्था रखता है। कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन को हटाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये सफाई सिस्टम है। तो ये ब्लड वेसल के साथ साथ ये चलते हैं, लेकिन अपोजिट चलते हैं। जैसे वेन चलता है वैसे चलता है, उल्टा खींचता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम की जो स्पीड है वैसे ही बहुत कम है, धीरे धीरे सरक सरक के चलता है, और आप अगर बैठ गए तो उसको और सहारे, जब हम चलते हैं ना तो ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो पाता और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में सूजन आती है। अब अगर इसके उपाय की बात करी जाए तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको लगता है कि आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, कम कर दिया, आपका शुगर इंटेक ज़्यादा है, कम कर दिया, बाहर से लाई हुई चीज़ या बाहर जिसमें पैक्ड फूड, जंक फूड है, उसको कम कर दीजिए। कम नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, मंचिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है मेरे इसी चैनल पे, उसको देख लीजिए कि ज़्यादा भूख लग रही तो कैसे कंट्रोल करें। तो वो हो गया आपका। अब बात आती है कि कैसे ट्रीटमेंट करें और ये ट्रीटमेंट कहाँ काम करेगा। तो इसका एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट है वो है CV का 9 नंबर। अब ये CV का 9 नंबर क्या करता है, ये आपके सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। हमें भी यही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टहलना ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिस्तर पे आ जाइए, पॉइंट लगाए रहिए, वो अपने से मेहनत करता रहे। मशीन तो मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप अपना एफर्ट डालते हुए अगर इस पॉइंट को यूज़ में लाएंगे तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये पॉइंट है CV का 9 नंबर। ये शरीर में आए हुए सूजन को कैसे निकालता है, सर्कुलेशन बढ़ा करके। तो इसका काम ही है सर्कुलेशन को बढ़ा देना। तो इसकी वजह से जितने भी जगह पे चीज़ें इकट्ठा हुई होंगी वो भी धीरे से चल पड़ेंगी। पेशाब बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकला पेशाब के माध्यम से, तो शरीर अपने आप आपका धीरे धीरे पिचकना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक तो बात हो गई कि ये पॉइंट कैसे काम करेगा। अब इस पर एप्लीकेशन कैसे करना क्या है। तो ये सिंपल स्केच पेन है जो हर घर में मिल जाती है, अगर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, और नहीं तो स्टेशनरी की शॉप पर आसानी से स्केच पेन मिल जाती। इसको उठाना है और सामने जैसा पिक्चर दिख रहा है बस यहाँ पर लगा के छोड़ देना है, हो गया आपका ट्रीटमेंट। ये क्या करेगा, ये कलर ये धीरे 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 आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को करेगा स्ट्रॉन्ग, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो चाहे लिम्फेटिक का हो। और जब ये दोनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑर्गन को जो बीमार है उसको भी ताकत देंगे और ये आपके सूजन को धीरे धीरे ठीक करेगा। तो पहला ऑप्शन हुआ कलर का। दूसरा ऑप्शन अगर मैग्नेट की बात करें तो उसको लगाया जाता है एक टेप और मैग्नेट की सहायता से। मैग्नेट का एक भाग सफ़ेद एक भाग पीला होता है। अब इसको लगाएं कैसे, तो टेप में चिपकाएंगे इस तरीके से,
कि पीला इसमें बाहर आपको दिख रहा है और टेप में चिपका हुआ है वाइट। तो सामने जैसा पिक्चर दिख रहा है ऐसा ही वाइट मैग्नेट इसमें चिपका देंगे और छोड़ देंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि इसे तब तक लगाएं जब तक आप पूरा ठीक ना हो जाए, कम से कम 12 घंटे। लेकिन कलर और मैग्नेट दोनों एक साथ कभी ना लगाएं, कोई मतलब नहीं होता। दोनों का काम एक ही है। अगर आप सोचते हो कि हम एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेंगे, कलर भी लगा लें मैग्नेट, तो ऐसा कोई मुझे आज तक दिखा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता हो। तो आप कलर या मैग्नेट दोनों में से कोई एक चूज़ कर ले। ये हो सकता है कि कभी आप मैग्नेट लगाना चाह रहे तो मैग्नेट लगा लें, कभी आपको कलर लगता है ज़्यादा ठीक है तो कलर लगा सकते हैं, जिसमें जिसकी सुविधा हो। किसी को मैग्नेट पसंद आता है, किसी को कलर। तो कलर तो स्टेशनरी की शॉप पे मिल गए, मैग्नेट कहाँ मिलेगा? तो सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपकी स्वेलिंग कौन सी वाली है, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।